अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं करवा रही हूँ अपना ड्राइंग रूम का टूर। तो ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन अब हमने इसको कुछ नई लुक दी है और कुछ इसका पेंट भी चेंज करवाया है। ये देखें, ये जो दीवार थी ना, ये ख़राब हो गई थी। ऊपर अंगूर की बेल थी जो कि पूरी छत पे फैल गई, जिसकी वजह से मतलब जो बारिश हुई तो निकासी जो है ना वो सारी रुक गई। तो ये सारी दीवार उस वजह से ख़राब हो गई। तो ये कि भाई हम मतलब सही टाइम पे इसकी कटिंग नहीं हुई, माली मतलब लेट आया, तो इस वजह से फिर ये हमें सारा करवाना पड़ा। और वैसे भी इसका पेंट कुछ ख़राब हुआ हुआ था। तो फिर जब हमने मशवरा किया कारीगर से, तो उन्होंने कहा कि भी आप या तो इधर टाइलें लगवाएं, क्योंकि टाइलें जो है ना वो सेम को जज़ब कर लेती हैं, या फिर ग्रेस वाल लगवाएं। फिर हमने इधर ग्रेस वाल करवा ली इस दीवार पे ये सारी, और बाकी ये मतलब सादा पेंट, क्योंकि इन दीवारों पे कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं था, वो हमने वैसे ही चेंज करवाना था। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो जी ये तो होगी ग्रेस वाल, हमने मतलब कलर स्कीम जो है ना वही रखी हुई है। ये इन दीवारों का थोड़ा सा कलर मैंने थोड़ा सा डार्क किया है। तो लेकिन ये मुझे परेशानी तो थी कि पता नहीं कैसा लगता है, पर ये कि भी सही हो गया। तो जी ये देखें, इस दफ़ा हमने सारी सेटिंग भी चेंज कर ली है। उन दिनों ये कि भाई काफ़ी इस पर तकरीबन एक महीना लग गया, क्योंकि हम अपने जो ख़ास कारीगर हैं उनसे काम करवाते हैं। वो जब फ़ारिग होते हैं तो फिर ही वो आते हैं, तो इस पर काफ़ी टाइम लग गया। अभी भी अंदर काम हो रहा है। तो जी ये पहले जो ये बड़ा जो पौधा वो पहले सामने था, लेकिन उस कॉर्नर को अब हमने चेंज, को दिल तो करता है ना, ये तो इंसानी फितरत है। तो इस कॉर्नर को फिर हमने चेंज किया इधर इस तरह। वो वाला जो ये वाला जो पौधा था पहले सामने था, तो अब हमने इधर लगाया, इधर रखा है। बेटियां आई हुई थी, तो छोटी बेटी पहले आई हुई थी, उसने मतलब सेटिंग की अच्छी तरह सारी। हमारा सारा हालांकि डस्टिंग के लिए हम आई है, लेकिन वो गंद निकाला इन्होंने बेचारियों ने। मैंने कहा आ जाया करो, महीने में एक दफ़ा हमारी सफाइयाँ कर जाया करो। तो बेटियाँ बेचारी भी क्या होती हैं उनको, पर ये कि भी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि भाई अपना घर संवारो, उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि वो अपने मेके जाके वो सफाइयाँ करें। हर बेटी अगर अपने ही ससुराल और अपना घर संवारे, तो किसी बेटी को ज़रूरत ही ना पड़े ये सब कुछ करने की। तो ये देखें जी, ये पेंटिंग, ये एम्ब्रॉयडरी है जो मैंने आज से कोई 20 साल पहले की थी, और फिर ये मैंने इस पर पेंटिंग कर दी। जब मुझसे कंप्लीट नहीं हुई तो फिर मैंने इस पर पेंटिंग कर दी। मैंने कहा मुझे पेंटिंग भी तो आती है ना। तो ये देखिए जी, इधर ये जो इस दीवार के साथ ये सोफ़े लाइट अच्छे लग रहे हैं। अब ये जी ये कॉर्नर फिर हमने अब फिर बड़ी बड़ी वाली बेटी आई हदीका, तो फिर ये हमारे लिए ये पेंटिंग लेके आई, क्योंकि वो आर्ट टीचर है ना, आर्टिस्ट है अपनी। अब उसने इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है, तो ये फिर उसको पता था कि ड्राइंग रूम की न्यू लुक उन्होंने देनी है, तो हम फिर चीज़ें भी नहीं हों। ये वाली पेंटिंग तो पुरानी है, ये भी पेंटिंग है, ये असल वाले नहीं है, ये पेंटिंग है सारी। तो ये कॉर्नर अब बड़ा अच्छा लग रहा है। फानूस हमने पता नहीं कब से नहीं धोया था। ये छोटी वाली बेटी जो सैफ़ी है, उसने फिर आके भाई के साथ मिलके ये फानूस धोया, मतलब इतना गंदा था ये। तो ये देखेंगे कॉर्नर, और ये शीशा ये अपनी पुरानी जगह पे ही लगाया, क्योंकि इधर कील वगैरह लगे हुए थे। तो ये देखेंगे सोफ़ा, और ये इस साइड पे। अब ये जो फर है ये बड़ी वाली बेटी दुबई से लेके आई थी मेरे लिए, तो ये उसने इधर सेट की है, इधर टेबल सेट की है, ये सारा उन्होंने अपनी मस्जिद से सेट किया है खुद। और ये देखिए, ये भी एक फर दुबई से ही लाई थी वो मेरे लिए, संभाल के रखी हुई थी चीज़ें। तो अब ये देखें शाहकार पेंटिंग, ये भी बड़ी वाली बेटी है हदीका ने बनाई है। इस ये गिफ्ट लेके आई थी घर के लिए ना। बहुत मेहनत इस पे हुई है, ये देखें क्या आर्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इन्होंने अपने घर अपने ससुराल भी इसी तरह सजाए हुए हैं, तो बेचारियों को इधर भी आके करना पड़ता है।
वही मैं कहती हूँ ना, अगर हर बेटी अपना ससुराल सजाना शुरू कर दे, सफाइयाँ रखनी शुरू कर दे, तो कोई बेटी जो है ना उसको पीछे जाके इतना ना करना पड़े जितना इन बेचारियों को करना पड़ता है। तो जी कैसी लगी आपको ये ड्राइंग रूम की लुक? मैं इस साइड से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इधर से ये इस तरह अजान शुरू हो गई है। अब मैं बंद करती हूँ। तो जी कैसा लगा आपको मेरा ड्राइंग रूम? और इस साइड से अभी ये इस तरह की लुक लग रही है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ड्राइंग रूम। तो न्यू लुक। अभी मैं आपको अंदर भी दिखा दूँ, अंदर जो हाल हो रहा है ये भी ठीक हो जाएगा सारा। ये देखें जी, ये टीवी लाउंज का हाल है, अब इसकी हो रही है सारी। ये इस कमरे की भी हो गई है, नीचे से काम तो इसका हो गया है। तो ये देखें, घरों को करना पड़ता है ना फिर जब इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इसी तरह का हो जाएगा। पर ये अब हमें खुद करना है, बेटियां तो हैं नहीं, तो इसलिए पता नहीं है वो कैसा होता है। तो ये देखें अंदर क्या हाल हुआ हुआ है, सारी चीज़ें उलट पुलट। ये ड्राइंग रूम भी हमारा ऐसे ही रहा है, 1 महीना इसी तरह रहा है। तो ये देखें जी, टीवी लाउंज। अभी अंदर कमरों का काम हो रहा है, अभी पेंट होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। बच्चे ज़ाहिर है जॉब्स पे होते हैं, तो वो फिर सिर्फ सैटरडे संडे मिलता है हमें। तो बाकी भी जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको साथ साथ पूरे घर की लुक देती जाऊंगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।